भाई साहब वंदना, अब आप यहाँ इस विषय को ये करते हैं, आप अब समय सार लीजिए। नहीं, पंडित जी साहब बोल रहे हैं। ठीक है, जैसी आपकी आज्ञा। हम उत्कृष्ट अंतर समझ रहे हैं मनुष्य गति का एक जीव की अपेक्षा चौथे गुण स्थान का। तो 28 प्रकृति के सत्ता वाला कोई जीव अन्य गति से आकर के मनुष्य बना। गर्भ से 8 वर्ष के बाद में वेदक सम्मति हुआ। वैदिक सम्मति कैसे बना जाता है हमको सबको पता है कि प्रथमोपसम सम्मति प्राप्त करके वो प्रक्रिया बार बार बताने की जरूरत नहीं है। वैदिक सम्मत होकर के वैदिक सम्मत के साथ में अंतर्मूर्त काल तक यानी चौथे गुण स्थान में अंतर्मूर्त काल तक रहा और मिथ्यात्व में आ गया। अब यहाँ से अंतर शुरू हो जाता है। उसके बाद वो 47 पूर्व कोटि बिताकर और 3 पल्ले बिताकर मनुष्य में 3 पल्ले की आयु के साथ मनुष्य बना। वहां आयु बांधकर उपसम सम्यक्त को प्राप्त किया, क्योंकि इतने दिन तक सम्यक्त प्रकृति सत्ता में नहीं रहती है, उद्वेलना हो जाती है। वापस उसने प्रथमोपसम प्राप्त किया। अंतर समाप्त। यहाँ अंतर मूर्त काल रहा और 6 अवली शेष रहने पर द्वितीय गुण स्थान में गया, मरा, देव हुआ। इस प्रकार 8 वर्ष 2 अंतर्मूर्तकम उत्कृष्ट स्थिति प्रथमो असंयत सम्यक दृष्टि का उत्कृष्ट अंतर जानना चाहिए। उत्कृष्ट अंतर लाने के लिए उपसम सम्यक्त में 6 अवली शेष रहने पर मरण कराया है। ऐसा क्यों करा गया? तो आचार्य कहते हैं 6 अवली शेष रहने पर मरण कराने का कारण यह है कि सासाधन सम्यक दृष्टि का यदि प्रथम भाग में मरण होता है तो देव बनता है, यदि द्वितीय भाग में मरण होता है तो मनुष्य बनता है, और तृतीय भाग में मरण होता है तो त्रियंच बनता है। इसलिए सासाधन गुण स्थानवर्ती का सासाधन गुण स्थान के साथ नरक में प्रवेश नहीं है। कोई भी सासाधन गुण स्थान के साथ यानी नरक दत्यानुपूर्वी का उदय सासाधन गुण स्थान में नियम से नहीं होता है। इसलिए 6 अवली शेष रहने पर मरण कराया है। क्योंकि सासाधन प्रश्न क्यों उठा? सासाधन गुण स्थान का एक समय में भी करा सकते थे, लेकिन इनको उसको 3 भाग में बांटना था। देव में जा सकता है, मनुष्य में जा सकता है, त्रियंच में जा सकता है। इस तरह से उन्होंने 6 अवली का अंतर उन्होंने कराया। एक समय शेष रहने पर मरण कराने से उपसम सम्यक्त्व में बहुत देर रहना होगा, जिससे अंतर काल में कमी आएगी। ऐसा सासाधन सम्यक दृष्टि जीव देव आयु का बंध तो पहले ही कर चुका होता है। यहाँ मात्र उसका मरण काल समझना चाहिए, मरण योग्य काल समझना चाहिए। इसलिए आवली का असंख्यात्यों भाग इस सासाधन गुण स्थान में रहकर स्थावर काय में या एक इंद्रिय पर्याय में उत्पन्न कराने का नियम बन जाता है। अब संयत का 5वें गुण स्थान का नाना जीव की अपेक्षा कोई अंतर नहीं है। इन्हीं जीवों का एक जीव की अपेक्षा जघन्य अंतर्मूर्त है, जो हम सभी समझते हैं। 5वें गुण स्थानवर्ती चौथे गुण स्थान में आए, आकर के पुनः 5वें गुण स्थान अंतर्मूर्त में वापस 5वां गुण स्थान हो गया, अथवा 5वां गुण स्थानवर्ती तीसरे में तो जाता नहीं है, तीसरे में जा सकता, तीसरे से आता नहीं है, तो इसलिए तीसरे गुण स्थान में जाएगा नहीं। चौथे से वापस 5वें में आने से जघन्य अंतर्मूर्त का हो जाता है। उत्कृष्ट से पूर्व कोटि पृथकत्व अंतरकाल है। किसका? संयता देशव्रति का। कैसे है वो? 28 प्रकृति की सत्ता वाला कोई जीव अन्य गति से आकर मनुष्य होकर 8 वर्ष का हुआ और तभी वेदक सम्यक के साथ संयमा संयम को प्राप्त किया। मार्गना प्रारंभ, पुनः मिथ्यात्व में गया, अंतर प्रारंभ, संयमा संयम से मिथ्यात्व में चला गया। 48 पूर्व कोटि तक भ्रमण करके आयु के अंत में देव आयु को बांधकर संयमा संयम को प्राप्त हुआ। अंतर समाप्त। संयमा संयम में अंतर्मूर्त रहा, मरा, देव हुआ। इस प्रकार 8 वर्ष अंतर्मूर्त कम 2 अंतर्मूर्त, 8 वर्ष अंतर्मूर्त कम 2 अंतर्मूर्त कम 48 पूर्व कोटि अंतर पाया जाता है। 5वें गुण स्थानवर्ती एक जीव का उत्कृष्ट अंतर।
विशेष यहाँ तीन पल्ले क्यों नहीं, यहाँ केवल 47 पूर्व कोटि क्यों लिया गया, 3 पल्ले क्यों नहीं लिया, जबकि ऊपर में 3 पल्ले लिया गया है। इसका उत्तर यह है कि 47 पूर्व कोटि न लेकर 48 पूर्व कोटि ली है, क्योंकि पूर्व कोटि की आयु वाला मनुष्य ही संयमा संयम ग्रहण कर सकता है। 3 पल्ले की आयु वाला संयमा संयम धारण नहीं कर सकता है, इसलिए यहाँ पर आचार्य ने उनको 3 पल्ले की आयु प्राप्त नहीं कराई, 48 पूर्व कोटि की आयु प्राप्त कराई है। अब छठे गुण स्थान का प्रमथ संयत का पहले की तरह गर्भ में लेकर 8 वर्ष में संयत हुआ, अंतर अर्थात अप्रमथ हुआ, फिर अप्रमथ से प्रमथ संयत हुआ। यह अंतर्मूर्त काल उसका जघन्य से आ गया, 7वें में गया, 7वें से 6ठे में आते हैं, तो ये अंतर्मूर्त काल जघन्य से निकल जाता है। और फिर उत्कृष्ट अंतर के लिए मिथ्यात्व में गया, अंतर प्रारंभ हुआ, 48 कोटि पूर्व भ्रमण करके अंत में अप्रमथ संयत होकर प्रमथ संयत हुआ। यहाँ पर भी 3 पल्ले नहीं ले सकते हैं, क्योंकि 3 पल्ले में कोई किस व्रतों को संयम को धारण नहीं कर सकता है, इसलिए यहाँ पर जो अंतर निकल रहा है वो 48 पूर्व कोटि लेकर के अंतर निकल रहा है। अंतर प्रमथ संयत हुआ और अंतर समाप्त हो गया। यहाँ अंतर्मूर्त रहा, मरा, देव हुआ। इस प्रकार 3 अंतर्मूर्त अधिक 8 वर्ष कम 48 पूर्व कोटि अंतर आता है। अब अप्रमथ संयत का ये भी सेम कथन प्रमथ से जैसे ही होगा। 8 वर्ष गर्भ में रहकर 8 वर्ष बाहर आएगा, अप्रमथ को धारण करेगा, अंतर्मूर्त रहेगा, प्रमथ संयत होगा तो जघन्य अंतर तो वापस प्रमथ में जाएगा, तो जघन्य अंतर तो ये आ गया एक जीव के प्रति। उत्कृष्ट अंतर कैसे आएगा, सेम वही प्रक्रिया रहेगी, प्रमथ संयत होगा, अंतर प्रारंभ हो गया, 48 पूर्व कोटि भ्रमण करके उसी पूर्व कोटि की आयु के अंत में आयु बांधकर अप्रमथ संयत हुआ और अंतर समाप्त हो गया। चारों उपसमकों का नाना 7वें गुण स्थान के बाद 2 तरह की श्रेणी होती है, या तो उपशम या छपक श्रेणी। अब उन श्रेणी के हिसाब से कथन चल रहा है। चारों उपसमकों में यानी 8, 9, 10, 11 चारों गुण स्थान, चारों उपसमकों का नाना जीव की अपेक्षा अंतर सामान्य से जैसा है उसी तरह से है, और एक जीव की अपेक्षा जघन्य अंतर अंतर्मुक्त है। उत्कृष्ट से एक जीव की अपेक्षा इन्हीं का उत्कृष्ट अंतर पूर्व कोटि पृथक है। ठीक वही विधि चलेगा। 28 प्रकृति की सत्ता वाला 8 वर्ष से अप्रमथ संयत हुआ, प्रमथ अप्रमथ में हजारों बार झूलता रहा, दर्शन मोहनीय का उपशम किया, उपशम श्रेणी के योग्य अप्रमथ, अपूर्वकरण, अनिवृत्तिकरण, सूक्ष्म सांप्राय, उपशांत कसाय, सूक्ष्म सांप्राय, अनिवृत्तिकरण, अपूर्वकरण, अप्रमथ संयत हुआ, यानी चढ़ के वापस उतरा। अब अंतर प्रारंभ हो गया। 48 कोटि पूर्व तक भ्रमण करके अंत में पूर्व कोटि की आयु बांधकर एक साथ संयम को प्राप्त हो गया। दर्शन मोह का उपशम कर उपशम श्रेणी के योग विशुद्धि से विशुद्ध हो अप्रमथ संयत होकर अपूर्वकरण को प्राप्त हुआ। अंतर समाप्त हो गया चारों उपसमकों का। फिर निद्रा प्रचला के बंद विच्छेद के प्रथम समय में मरण कर देव हुआ। इस प्रकार 8 वर्ष 11 अंतर्मूर्त तथा अपूर्वकरण के सप्तम भाग से कम 48 पूर्व कोटि उत्कृष्ट अंतर एक जीव की अपेक्षा उपसमक का निकलता है। अंतर्मूर्त तथा अपूर्वकरण के सप्तम भाग में से कम 48 पूर्व कोटि उत्कृष्ट अंतर हुआ। शेष 3 उपसमकों का क्रमशः 10 कुछ अंतर्मूर्त कम हो जाएंगे, क्योंकि ऊपर और एक अंतर्मूर्त एक गुण स्थान का है, तो एक अंतर्मूर्त ऊपर के पूर्व कोटि तो वही रहेगा, परंतु जो अंतर्मूर्त है उसमें क्रमशः अपूर्वकरण का 10, फिर 9, फिर 8, फिर एक समय अधिक 8 वर्ष से कम 48 पूर्व कोटि उत्कृष्ट अंतर चारों उपसमकों का आता है। शेष गुण स्थान का अंतरकाल सामान्य से है।
इस तरह से मनुष्य गति का यहाँ पर बताया गया। अब हम देवगति में चलते हैं। देवगति मिथ्या दृष्टि से लेकर असंयत सम्यक दृष्टि, बाकी जो इनका मनुष्य गति का जो अंतर आएगा बाद की मार्गना में आएगा, सम्यक मार्गना में या हारक मार्गना में बाद के गुण स्थानों का सहयोग केवली का ये सब जो अंतर आएगा बाद के मार्गनाओं में आएगा। देवगति में कहते मिथ्या दृष्टि से लेकर असंयत सम्यक दृष्टि जीवों का नाना जीवों की अपेक्षा अंतर नहीं है, यानी हमेशा ही मिथ्या दृष्टि तो देव पाए ही जाते हैं, असंयत सम्यक दृष्टि देव भी हमेशा पाए जाते हैं। नाना जीवों की अपेक्षा कोई अंतर नहीं है। एक जीव की अपेक्षा इन 4 गुण स्थानों में अंतर जघन्य से अंतर मुहूर्त है। 4 गुण स्थान से ज्यादा होता नहीं है, 4 गुण स्थानों में इतना ही अंतर है। इसमें उत्पन्न होने का अंतर पर थोड़ा सा समझे कि देव में उत्पन्न होने का अंतर कितना है। तो भवंतरिक और सौधर्म युगल में अगर कोई जीव उत्पन्न नहीं हो तो 48 मुहूर्त तक कोई भी जीव की उत्पत्ति नहीं हो सकती है। ये जो हम अभी जानने जा रहे हैं ये धवला जी के 14वीं पुस्तक से लिया हुआ है। सानत महेंद्र कुमार में 15 दिन तक कोई नहीं जन्म ले सकता है। ब्रह्मोत्तर मानतों का पृष्ठ में कोई 2 ऐसा हो सकता है कि 2 माह तक कोई भी जीव जन्म न ले। शुक्र महाशुक्र 17 सहस्रार 4 स्वर्गों में 4 माह तक कोई भी देव उत्पन्न न हो। आनत प्राणत में ऐसा हो सकता है कि 6 माह तक कोई भी देव वहां पर उत्पन्न न हो। आरण अच्युत में 12 माह तक हो सकता है कोई भी देवों की उत्पत्ति न हो। और अनुदिश और 4 अनुत्तर में वर्ष पृथकत्व यानी 3 से 9 वर्ष तक ऐसा समय हो सकता है कि कोई भी 9 अनुदिश और 4 अनुत्तर में देव पर्याय को प्राप्त नहीं हो। इतना समय 3 वर्ष से लेके 9 वर्ष तक का समय है। सर्वार्थ सिद्धि में कोई नहीं जन्मे देव तो कितना दिन, ये सारे उत्कृष्ट अंतर हैं। इतना दिन तक नहीं हो ये जरूरी नहीं हो, लेकिन नहीं हो तो इतना दिन तक नहीं हो सकता है। सर्वार्थ सिद्धि में पल लेके असंख्यात में भाग प्रमाण तक किसी भी मनुष्य का जन्म नहीं हो, उत्पत्ति नहीं हो, ऐसा हो सकता है। सारे ही स्वर्गों को अगर सोचें कि सारे ही स्वर्गों में कितने दिन तक कोई देव नहीं बने, किसी देव की उत्पत्ति नहीं हो, तो 24 अंतर्मूर्त ऐसे निकल सकते हैं जब कोई भी देव पर्याय में उत्पन्न नहीं हो, 24 अंतर्मूर्त तक। और अगर वैकिरियक शरीर का देखते हैं, वैकिरियक शरीर सांतर मार्गना है, 12 मूर्त तक हो सकता है कोई भी जीव वैकिरियक शरीर की वैकिरियक मिश्र का योग नहीं हो, न वो नरक में जन्मे और न वो देव में जन्मे, ऐसा हो सकता है। इस तरह से देवगति में उत्पन्न होने का अंतर हमने समझा। अब हम पुनः स्थान में चलते हैं। मिथ्या दृष्टि या सम्यक दृष्टि देव एक जीव की अपेक्षा उत्कृष्ट अंतर कुछ कम 31 सागर उपम है। 31 सागर की आयु कहाँ की है? नवग्रेवक की। ऐसा भी है पंडित जी साहब कि कोई भी देव अपने विमान में मरण को प्राप्त हुआ, 2 स्वर्ग और भवंतरिक के देव, और अगले ही क्षण पंचेंद्रीय संगी हुआ, लघु अंतर्मूर्त काल में पर्याप्त हुआ, लघु अंतर्मूर्त काल रहा, और वो अपने ही विमान में जाकर के 1 इंद्री 2 इंद्री बन सकता है। अपने ही विमान का, कोई भवंतरिक का और सौधर में सान का स्वर्ग, ज्योतिष देव का, मान लिया सूर्य विमान का कोई देव है, मरा, और मर करके वो उसी समय अपने ही विमान के पृथ्वी का एक जीव बन सकता है, क्योंकि 2 स्वर्ग तक के देव 1 इंद्री में तेज का ही, वायु का ही को छोड़कर उत्पन्न हो सकते हैं। तो जिस विमान में वो देव बनकर के राज्य कर रहा था, उसी विमान में वो पृथ्वी का एक जीव बन करके जा सकता है। परिणामों की विचित्रता देखिए कितनी बड़ी है कि जहां वो राज्य कर रहा था वहीं वो पृथ्वी का एक बन करके जा सकता है, ऐसा विवेचन मिलता है।
मिथ्या दृष्टि ये एक 31 सागर किस तरह से आता है? मिथ्या दृष्टि के लिए 28 सागर की सत्ता, 28 प्रकृति की सत्ता वाला द्रव्य लिंगी, यहाँ तो अपने को मालूम है कि जिन लिंग को धारण करने वाले ही नवग्रह तक जाते हैं। जो द्रव्य लिंगी होते हैं, भावलिंगी तो जा ही सकते, सभी जगह जा सकते हैं, पर द्रव्य लिंगी यहाँ तक जा सकते हैं। कोई द्रव्य लिंगी उपरिम ग्रेवेक में उत्पन्न हुआ, 6 पर्याप्तियों से प्राप्त हुआ, विश्राम किया, विशुद्ध होकर के वेदक सम्यक्त को प्राप्त किया, अंतर शुरू हो गया, क्योंकि मिथ्यात्व का अंतर निकालना है। सम्यक्त में आया, मिथ्यात्व का अंतर शुरू हो गया। 31 सागरोपम सम्यक्त के साथ रहा, आयु के अंत में मिथ्यात्व को प्राप्त हुआ, अंतर समाप्त। इस तरह से मिथ्यात्व गुण स्थान का देव के प्रति 31 सागरोपम उत्कृष्ट अंतर आता है। मिथ्यात्व के साथ रहा, मरण हुआ, अतः 4 अंतर्मूर्तकम 31 सागरोपम उत्कृष्ट अंतर हुआ। सम्यक दृष्टि देव के लिए 28 प्रकृति की सत्ता वाला द्रव्य लिंगी साधु उपरिम ग्रेवेक में जन्मा, 9वें ग्रेवेक में पर्याप्तक हुआ, एक अंतर्मूर्त विश्राम किया, फिर विशुद्ध हुआ, फिर अंतर्मूर्त विश्राम किया, फिर वेदक सम्यक्त को प्राप्त करके फिर अंतर्मूर्त काल तक उसमें रहा, फिर मिथ्यात्व को प्राप्त हुआ, यानी 4 अंतर्मूर्त बीत गए, अंतर प्रारंभ हुआ, 31 सागर रहा, आयु का बंद किया, पुनः सम्यक्त को प्राप्त किया, अंतर समाप्त। इस तरह से 31 सागर से कुछ अंतर्मूर्तकम, 4 अंतर्मूर्तकम मिथ्यात्व का अंतर आता है, और 5 अंतर्मूर्तकम 31 सागरों काल असंयत सम्यक दृष्टि देव का अंतर आता है, असंयत गुण स्थान में। यहाँ अंतर्मूर्ति इसलिए बढ़ जाता है क्योंकि वो सम्यक को प्राप्त करके पुनः विश्राम करता है, और बाद में भी सम्यक को प्राप्त करके विश्राम करके मरण को प्राप्त होता है। इसलिए एक अंतर्मूर्त मिथ्यात्व का अंतर लाने में और सम्यक्त का अंतर लाने में एक अंतर्मूर्त का बढ़ जाता है। सासाधन सम्यक और सम्यक दृष्टि, सम्यक मिथ्यात्व का नाना जीवों की अपेक्षा सामान्यवत अंतर काल है, जैसा पहले विवेचन करते आ रहे हैं उसी तरह से है, गया और फिर आ गया, फिर चला गया, इस तरह से जघन्य और उत्कृष्ट अंतर जो पीछे बताया गया है वही है। इन्हीं दोनों का एक जीव की अपेक्षा जघन्य से पल्योपम का असंख्यात्मा भाग एवं अंतर्मूर्त है। और उत्कृष्ट से कहते हैं इन्हीं दोनों का एक जीव की अपेक्षा उत्कृष्ट से अंतर कुछ कम 31 सागरोपम है। सासाधन समय तो कोई मनुष्य द्रव्यलिंगी उपसम समय को प्राप्त हो, सासाधन गुण स्थान को प्राप्त हुआ, किसी मुनि महाराज ने सम्यक्त को प्राप्त किया, प्रथमोपम को प्राप्त किया, प्रथमोपम प्राप्त करने के बाद में अनंतानुबंधी के उदय आने से सासाधन गुण स्थान को प्राप्त हो गए। अब एक समय अवशिष्ट रहने पर जब मरे तो देव में उत्पन्न हो गए, क्योंकि देव का अंतर निकाल रहे हैं इसलिए हमें देव में भेजना है, देव हुआ। इस प्रकार देव पर्याय में एक समय सासाधन गुण स्थान में रहा, क्योंकि सासाधन गुण स्थान में मरण को प्राप्त हो रहे हैं और सासाधन गुण स्थान में हमें देव का अंतर निकालना है, तो सासाधन गुण स्थान के पहले समय में ही मर गया। हम लोग अभी पीछे जान चुके हैं, पहले भाग में मरने से देव बनता है, देव बना, वहां पर एक समय तक सासाधन गुण स्थान रहा, और फिर वो देव पर्याय में दूसरे समय में, क्योंकि सासाधन गुण स्थान का समय बहुत कम है, दूसरे समय में मिथ्या दृष्टि हुआ, अंतर शुरू हो गया। 31 सागर की आयु बिताए, अंत में आयु बांध कर फिर उपसम सम्यक्त को प्राप्त करे, क्योंकि सम्यक दर्शन प्रकृति की यहाँ प्रश्न उठ सकता है कि जब प्रथमोपसम पहले कर ही लिया था फिर पुनः क्यों, क्योंकि 31 सागर तक मिथ्यात्व में रहने के कारण, इसमें रहने के कारण, मिथ्यात्व में रहने के कारण वो सम्यक प्रकृति की उद्वेलना हो जाती है, अतः वापस उसको प्रथमोपसम करना पड़ता है। तो आयु के अंत में उपसम सम्यक्त को प्राप्त हुए, सासाधन गुण स्थान में प्रथमोपसम से वापस सासाधन क्यों भेज रहे हैं, अनंतानुबंधी का उदय ला करके, अनंतानुबंधी का उदय आया, वापस सासाधन में गए और यहाँ पर अंतर समाप्त हो गया। तो यहाँ कहते हैं फिर वहां अंतर समाप्त हो गया, वहां एक समय पहले ही ये काम हुआ, एक समय वहां पर रहा। इस प्रकार प्रारंभ और अंत के 2 समय कम
एकति सागरोपम काल अंतर आता है एक जीव की अपेक्षा सासादन गुण स्थान का। मिश्र गुण स्थान का 28 प्रकृति की सत्ता वाला कोई द्रव्यलिंगी मुनि नवग्रैविक में जन्मा, पर्याप्त हुआ, पर्याप्त होकर के विश्राम किया, फिर विशुद्धि को प्राप्त किया, फिर सम्यक दृष्टि प्राप्त किया, क्योंकि अभी वो मनुष्य भाव से जा रहे हैं, सत्ता में उनके सम्यक विश्व प्रकृति है, इसलिए यहाँ पर उनको प्रथमोपशम नहीं करना पड़ा, सम्यक को प्राप्त हो गए। हम ऊपर भी जब सासाधन गुण स्थान का देखे थे तो वहां पर भी हमको शुरू में प्रथमोपशम नहीं करना पड़ता है, मनुष्य गति से जा रहा है, सासाधन गुण स्थान के साथ गया था। सम्यक मिथ्यात्व के साथ किसी का मरण नहीं होता है, इसलिए यहाँ पर मिथ्यात्व मिला करके द्रव्यलिंगी मुनि को नवमे ग्रैविक में उत्पन्न करा के पर्याप्त करवा रहे हैं, विश्राम करवा रहे हैं, फिर विशुद्ध हो रहे हैं। विशुद्ध मतलब 2 करण परिणाम के द्वारा विशुद्ध हो रहे हैं और फिर सम्यक मिथ्या दृष्टि में प्रवेश हो रहा है। यहाँ सम्यक मिथ्या दृष्टि का गुण स्थान का समय ऐसे भी अंतर्मूर्त काल ही है, अंतर्मूर्त काल उसमें रहे और फिर मिथ्यात्व को प्राप्त हो गए, क्योंकि तीसरा गुण स्थानवर्ती जीव सासाधन में जाता नहीं है, या तो चौथे में जाए या मिथ्यात्व में जाए। हमें चूंकि सम्यक मिथ्यात्व का अंतर निकालना है, इसलिए यहाँ पर मिथ्यात्व को प्राप्त हुआ, अंतर शुरू हो गया। मिथ्यात्व के साथ ही 31 सागर बिताए, अंत में आयु बांधकर सम्यक मिथ्यात्व को प्राप्त हुआ, अंतर समाप्त हो गया, यानी सम्यक मिथ्यात्व में अंतर्मूर्त रहा, आयु का बंद करके गुण स्थान में जाकर मरा। इस प्रकार यहाँ पर 6 अंतर्मूर्त कम हो गया, क्योंकि द्रव्यलिंगी होके जन्मे थे, सासाधन गुण स्थान वर्ती तो सासाधन गुण स्थान से ही जन्मे थे, तो वहां पर उनको विश्राम ही केवल कराया गया, तो विश्राम कराया, फिर अधःकरण अपूर्वकरण परिणामों के द्वारा उनको सम्यक मिथ्यात्व का उदय कराया गया। तो इस तरह से यहाँ पर थोड़े से अंतर्मूर्त 6 अंतर्मूर्त कम 31 सागरोपम अंतर आता है। कोई कहे कि तीसरे गुण स्थान से चौथे गुण स्थान में भेज करके अंतर निकाल दें, वो तो अंतर निकला ही है, अंतर्मूर्त जो अंतर निकलता है वो इसी तरह से निकलता है, तीसरे गुण स्थान से चौथे गुण स्थान में भेजा गया, अंतर्मूर्त काल रहा, फिर तीसरे में आ गया, तो जघन्य अंतर वैसे, लेकिन जब उत्कृष्ट अंतर निकालना है तो मिथ्यात्व में भेज करके निकाला गया है। पंडित जी साहब, ये गति मार्गना तो हो गई है, अब इंद्रिय मार्गना 10 बजे तक ही करना था, 10 बज गया पंडित जी साहब, कल इंद्रिय मार्गना ले लेंगे। पंडित जी साहब, बार बार निवेदन है आपसे, भाई साहब से, कुछ भी गलती होती हो प्लीज सुधारने की कोशिश करें, मेरे से जैसा बन पड़ रहा है मैं कर पा रही हूँ। आपके इतने उत्कृष्ट विषय है, मेरे बस की चीज नहीं रहती है पंडित जी साहब। बहुत सुंदर, बहुत सुंदर। आदरणीय ललिता बहन जी साहब, समय की सीमा है, समय की मर्यादा है, इसलिए इच्छा तो ऐसी रहती है कि हम आपसे दिन भर सुनते ही रहे, कंटिन्यू, बीच में गैप पड़े ही नहीं, लेकिन सैनन की कमी है, समय की सीमा है, इसलिए कल से अपन ऐसा करेंगे कि प्रतिदिन जो है पहली कक्षा आपकी रहेगी, मतलब 9 बजे से 9:10 पर शुरू होगी और 9:40 तक आप रहेंगे। और उसके बाद में क्या है, कुछ लोग कम हो गए, मैंने देखा 29 लोग थे टोटल, 31 करीब 32 लोग थे, तो 9:40 के बाद कुछ कम हो गए, लगभग 20 रह गए। इसलिए क्या है, कल अपन ऐसा करेंगे कि 9:40 तक आप क्लास लेना द्रव्य कर्णान योग की, और फिर द्रव्यान योग शुरू कर देंगे भैया जी की आज्ञानुसार, और 10 बजे स्वाध्याय समाप्त कर देंगे। कल ऐसा करेंगे। परसों फिर 14 है, फिर अमावस है, और उसके बाद वापस 9:40 तक आपकी कक्षा रहेगी, और उसके बाद में 10 बजे तक भाई साहब की, ब्रह्मचारी भैया जी साहब की क्लास रहेगी। अभी तो हम आज उनसे क्षमा प्रार्थना करते हैं, और आदरणीय ब्रह्मचारी भैया जी श्रीमान केसरी जैन साहब से विनम्र प्रार्थना करते हैं कि आप हमें मंगल आशीर्वाद प्रदान करने की कृपा करें, और मुनि सुव्रतनाथ तीर्थंकर भगवान के बारे में, और 305 पेज पर 305 पेज पर समय सार जी में जो गुरुदेव आचार्य ज्ञान सागर महाराज ने विशेषार्थ लिखा है, उस पर भी समझाने की कृपा करें। और यदि आज इतना संभव नहीं हो तो कल, और उसके बाद में अमावस के बाद में, यह विषय हमारा रह गया है समझने में, इसलिए आप समझाने की कृपा करें। हम सभी भाई बहन हाथ जोड़कर
विनय पूर्वक सिर झुकाकर आदरणीय भैया जी के श्री चरण कमलों में सादर वंदना, सादर प्रणाम, सादर पामाडो, सादर चरण स्पर्श निवेदन करते हैं और उनसे विनम्र प्रार्थना करते हैं कि आज तो कम से कम 10:20 तक आप हमें संबोधन प्रदान करने की कृपा करें। यद्यपि कालातिक्रमण हो गया है, लेकिन आप हमें प्रायश्चित भी देने की कृपा करें। आदरणीय ब्रह्मचारी भैया जी साहब, श्रीमान केसी जैन सीए, कोलकाता निवासी, प्लीज रिक्वेस्ट एक बार तो सबने मंगल आशीर्वाद प्रदान कर दो पहली सबों पहली। भाई साहब है नहीं शायद। सबको बहुत बहुत आशीर्वाद है। हाँ, बस आशीर्वाद दे देता हूँ बस। सबको बहुत बहुत आशीर्वाद है। बहुत बहुत प्रणाम, आपके चरण कमलों में बहुत बहुत प्रणाम। वंदना और कल भाई साहब, वंदना 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 भाई साहब, वंदना भाई एक बार साहब, बोल वंदना तो जो वंदना। वंदना वंदना सबके लिए पापं क्षयतु, धर्म वृद्धि भवतु, और दर्शन विशुद्धि भवतु, आनंद भवतु। वंदना भाई सादर वंदना, सादर वंदना। इस प्रकार जय जिनेन्द्र तो पंडित जी प्रणाम, पंडित जी प्रणाम, सादर जय जिनेन्द्र। सादर सादर प्रणाम अम्मा जी, सादर प्रणाम बहन जी। सभी भाई बहनों को सूचित किया जा रहा है कि प्लीज कल से ऐसा ही कार्यक्रम रहेगा कि 10 बजे स्वाध्याय समाप्त हो जाएगा, क्योंकि वो फिर मुनि महाराज को पढ़ाने का टाइम हो जाता है। और आदरणीय ललिता साहब ने जो हमको इतना खजाना लुटाया है, उनके खजाने में से जो हीरे मोती हमको लुटाए गए हैं, उनको लिपिबद्ध जरूर करने की कृपा आदरणीय प्रसन्न छाबड़ा साहब, आदरणीय मधु दूधानी जी साहब, आदरणीय हनी बहन जी और राजकुमारी जी, हीरा बहन जी, प्रतिमा जी गंगवाल। और चतुर्दशी के दिन तो देखिए हमको बहुत सुंदर जो है कार्यक्रम मिलेगा, वो आदरणीय प्रतिमा जी जैन गंगवाल के द्वारा, क्योंकि पहले उन्होंने जब ध्यान कराया था तो उस समय मैं अनुपस्थित था और उनकी ध्यान की बहुत बहुत तारीफ भैया जी ने की है, केसी जैन साहब ने। इसलिए मैंने तो इतना ही सुना था कि जो है श्रावकों के व्रतों में प्रतिमा का महत्व है और जिन मंदिर में प्रतिमा का महत्व है, लेकिन हमारे समयसार स्वाध्याय ग्रुप में प्रतिमा जी गंगवाल का बहुत बड़ा महत्व है, क्योंकि वो चार्टर्ड अकाउंटेंट होकर के इतने धार्मिक बन गए। ये तो हमारे लिए बहुत बड़े सौभाग्य की बात है। और उसी परिवार में श्रीमान जयचंद जी साहब गंगवाल, जो उनके जेठ जी लगते हैं, वो भी बहुत क्वालिफाइड हैं और वो जो है रोजाना दोपहर में कक्षा में रहते हैं, सुबह रहते हैं। और उन्होंने हमको अंग्रेजी में समयसार पढ़ाया और रत्नगण श्रावकाचार पढ़ाया, आचार्य प्रमुख सागर महाराज को पढ़ाया, जो उनके संग में छुल्लक जी को पढ़ाया, जो दीदियों को पढ़ाया, जो अभी सब माता जी बन गई। इसलिए बहुत बड़ा उत्कृष्ट निमित्त अपने को मिला हुआ है। सभी भाई बहन अधिक से अधिक संख्या में उपस्थित रहकर कर्णान योग और ध्रुवदान योग इन दोनों कक्षाओं का लाभ लेने की कृपा करें। आदरणीय सोनू जैन जी, सीए कोलकाता निवासी, आपसे विनम्र प्रार्थना है, आपने मेरे को एक बार कहा था कि आप ललिता बहन जी को इतना सम्मान क्यों देते हैं। अब आपने समझ लिया कि वो सम्मान देने लायक यानी क्यों है। मैंने ये महसूस किया 2010 में कलकत्ता बेलगछिया मंदिर में जब आचार्य रत्न वर्धमान सागर महाराज का चौमासा था, तो आचार्य वर्धमान सागर महाराज भी बड़े वात्सल्य से ललिता जी से कुछ पूछते थे, बात करते रहते थे। तो मेरे मन में श्रद्धा इसलिए दिनों दिन उनके प्रति इसलिए बढ़ती जा रही है कि कर्णान योग का जो विशाल ज्ञान का भंडार आदरणीय ललिता बहन जी के पास है और उसको एक्सप्लेन करने का जो तरीका है बिना थकावट के, यानी लगभग जो है 40-50 मिनट हो गए फिर भी वो कंटिन्यूअस बोली जा रही थी। तो ये उनकी शारीरिक शक्ति, उनकी मानसिक शक्ति, उनकी आत्मिक शक्ति और जो है उनको समझाने की जो शैली मिली है, वो अवश्य जो है पूर्व जन्मों से चिनागाम का अभ्यास करने वाली पवित्र आत्मा है। इसलिए हम सब भाई बहन उनके सम्यक ज्ञान को प्रणाम करते हैं और उनके चरणों को जो है अपन बार बार धो करके भी पीजिए ना तो भी वो कम है, क्योंकि ये सम्यक ज्ञान ही जो है अपने को मोक्ष का कारण है। और ये सारी चर्चा सुनने से सम्यक्त्व की विशुद्धि होती है, क्योंकि मैंने अपनी लाइफ में नोट किया है आचार्य कल्प श्रुत सागर महाराज जो कलकत्ता के निवासी थे, श्वेतांबर जैनों में जन्मे थे,
लेकिन वो बहुत उत्कृष्ट ज्ञानी हुए हैं। आचार्य रत्न वर्धमान सागर महाराज और बहुत सारी आर्यका माताएं, गणिनी सुपार्श्वती माता जी, आर्यका रत्न विशुद्धमती माता जी जो सतना के थे, नीरज जी, आदरणीय विद्वान नीरज जी जैन की बहन थी, और भी अनेक अनेक ऐसे ऐसे पंडित रतन जी मुख्य ऐसे भारतवर्ष में, और यानी कम हुए हैं संख्या में, लेकिन कर्णामृत महान दाता थे। वो प्रस्तुत आदरणीय ललिता बहन जी साहब कर रही है आज। हम सब उनके फैन हैं। और आदरणीय प्रतिमा जी गंगवाल साहब ने लिखा था एक बार कि मैं भैया जी की आई हैव बिकम फैन ऑफ भैया जी। बहुत अच्छा, हम तो आपके भी फैन है भैया जी की, तो जन्म से फैन है। जी में जो क्षोभ है, दर्शन संविधान सम्यक चारित्र, अभी जो गाना बनने कसाई का उदय चल रहा है, इसलिए वो मुनि जी का कारण है। बाकी उनके जयचंद्र साहब गंगवाल साहब हैदराबाद निवासी, आपसे भी विनम्र प्रार्थना है कि प्लीज नियम कार का जो गाताएं हैं है टोटल, उनको अगर आप एक गाता दो गाता रोज लिखना प्रारंभ करेंगे तो वो भी जो है काम पूरा हो जाएगा। और आज बहुत अच्छा कार्यक्रम रहा है। और मधु गुरबानी जी के जो अभी समय साल गुरु में उपस्थित नहीं है, लेकिन उनसे रिक्वेस्ट है, आपको जन्म देने वाली पूज्य माता श्री ललिता बहन जी ने जो उनके का उच्चारण किया है, उसको आप देखने का अवश्य कष्ट करें प्लीज। ये सब जो है भविष्य में बार बार पढ़ने में आएंगे। सभा का समापन किया जाता है। सब भाई बहन हाथ जोड़े। यदार्थ मात्रा पदवाक्य ही सरस्वती केवल बोध लब्धिम बोधि समाधि परिणाम सिद्धि सदा जैन धर्म जगमाई जाते सेवक भये सारे पशु पक्षी गज पार भगवान धर्म जनराज को लवलेश भविष्य घट गई चाहते हैं उपदेश योग आंख पते जब काज को होत कंठ में रोग भव्य सती निर्माण बिना नर बिना समान जैन पढ़ो बोलो श्याम जी माणी माता के आचार्य उपाध्याय साधु जिन धर्म सर्व साधु जिन धर्म विराजमान समस्त आचार्य उपाध्याय साधु परमेश्वरी भगवंतों की जय। ढाई द्वीप में विराजमान समस्त आचार्य उपाध्याय साधु परमेश्वरी भगवंतों की जय। समस्त आर्यका माता जी की जय। समस्त एलक जी महाराज चुल्लक जी महाराज चुल्लिका जी माता जी की जय। समस्त चतुर्विद संघ की जय। हम सभी भाई बहन हाथ जोड़कर सिर झुकाकर सिद्ध भक्ति शुद्ध भक्ति योगी भक्ति आचार्य भक्ति पढ़कर यथा योग्य 3 प्रदक्षिण लगाकर समस्त आचार्य उपाध्याय साधु परमेश्वरी भगवंत जो कि छठे गुण स्थान से लेकर 12वें गुण स्थान तक विराजमान है, उन सबके श्री चरणार बिंदु में सादर नमोस्तु 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 निवेदन करते हैं। समस्त आर्यका माता जी के श्री चरणार बिंदु में सादर बंदामी सादर बंदामी सादर बंदामी। समस्त एलक जी महाराज चुल्लक जी महाराज चुल्लिका जी माता जी के श्री चरण कमलों में सादर इच्छामी सादर इच्छामी सादर इच्छामी। भारतवर्ष में विराजमान चरण कमलों में सादर वंदना सादर वंदना सादर वंदना। उदासीन आश्रम सादर वंदना सादर वंदना सादर वंदना। संभवतः वो नमोस्तु निवेदन करवा सकते हैं अति शीघ्र। और हमारे ग्रुप के जो संचालिका महोदय है सोनू जैन जी, उनको तो सादर जय जिनेंद्र सादर जय जिनेंद्र सादर जय जिनेंद्र। और उन्हीं की प्रेरणा से ब्रह्मचारी भैया जी श्रीमान केसी जैन साहब का जो संबोधन अपने को प्राप्त हो रहा है 2 जून 2020 से लेकर आज तक कंटिन्यू ये 10वां महीना चल रहा है। हमको जो धर्मामृत का पान कराते हैं ऐसे, और जिनके 2 बड़े भाई मुनिराज हैं जो 6ठे 7वें गुणस्थानवर्ती मुनिराज हैं, एक अभी स्वर्गस्थ हो गए और वो जो है बेमानिक देव है इस समय। और उस स्थान है गति का नियम है
ऐसे ही हमारे आदरणीय ब्रह्मचारी भैया जी जो ज्ञान में, ध्यान में, तप में, अनुभव में, सब में बहुत ज्येष्ठ हैं, सब में बहुत प्रवीण हैं, सब में बहुत श्रेष्ठ हैं। उन सब के उनके श्री चरणारविंद में हम सब भाई बहन जुड़कर सिर झुकाकर उनके गुणों में अनुरक्त होते हुए उनको सादर वंदना निवेदन करते हैं। इस प्रकार आज का ये स्वाध्याय का कार्यक्रम आदरणीय सोनू जैन जी साहब ने जो हमको इतना समय दिया, सोनू जैन जी की बड़ी मेहरबानी है। उन्होंने ये आत्मानुशासन और गुण, जिसको गुणोदय कहते हैं, और आप्तमीमांसा जिसको देवागम स्तोत्र भी कहते हैं, और जैन गीता जो जिसके 756 गाथाएं हैं, वो सारे जो है हमको सुनने के लिए प्राप्त हो गए हैं। सोनू जैन जी आपकी बहुत बड़ी मेहरबानी है। आपने जो है लगभग 50 व्यक्तियों के द्वारा ये सिंगिंग का काम करवाया है। इसलिए ये लॉर्ड ऑफ थैंक्स, और आप तो निश्चित रूप से अतिशीघ्र तीर्थंकर बनेंगे ही बनेंगे। और आपने जो ये बहुत अच्छा पवित्र कार्य प्रारंभ करवाया कि आचार्य गणाचार्य विराग सागर महाराज के संग में परमानेंट अपना टोका चल रहा है, चाहे विहार हो चाहे एक जगह पर रहें, ये बहुत उत्तम बात है। इसलिए हम आपके इस पवित्र कार्य की बहुत बहुत अनुमोदना करते हैं। और जो दान देने में सक्षम है उनको बहुत ज्यादा डोनेशन देना चाहिए। आहार दान में जो नहीं दे पा रहे हैं उनको अनुमोदना करना चाहिए। हम सभी भाई बहन जो है सोनू जैन जी के बहुत बहुत कृतज्ञ हैं, बहुत बहुत आभारी हैं। और कम से कम रोज 100 रुपए के हिसाब से महीने का 3000 रुपए होता है। रोजाना 100 रुपए अगर अपना आहार दान में जाए तो 3000 रुपए, नहीं तो 50 रुपए से 1500 रुपए, नहीं तो कम से कम 10 रुपए तो एवरीवन कैन गिव। इसलिए 300 रुपए महीने का। इस प्रकार अपने को सोनू जैन जी का जो कार्यक्रम है, जो योजना है, उसको आगे बढ़ाना चाहिए और अपने को आहार दान के लिए एक बहुत बड़ा धनराशि आदरणीय विद्या साहब नागपुर निवासी ने मेरे को ये कहा था कि एक फंड बना लिया जाए और जो है उसका इंटरेस्ट भी आएगा, और भी अपन लोग जो धीरे धीरे आगे हेल्प करते रहेंगे, कोऑपरेट करते रहेंगे। तो जैसा भी बने वैसा। अब आदरणीय विद्या बहन जी साहब भी जैनागम की प्रकांड विदुषी बहन है, और उनको तो प्राकृत के गाथाएं, संस्कृत के श्लोक बहुत सारे याद हैं। उनको भी मैं विनय पूर्वक प्रणाम करता हूँ। इस प्रकार आज की सभा का समापन किया जाता है। जय बोलो 1008 मुनि सुब्रतनाथ तीर्थंकर भगवान की जय, अनंत आनंद सिद्ध परमेष्टि भगवान की जय, चारी चक्रवर्ती आचार्य श्री शांति सागर जी महाराज की जय, आचार्य गुरुदेव सागर महाराज की जय, आचार्य गुरुदेव संत शिरोमणि नेमावर में विराजमान श्री विद्यासागर महाराज की जय, आचार्य रत्न श्री वर्धमान सागर महाराज की जय, गणधराचार्य कुंतु सागर महाराज की जय, आचार्य संभव सागर महाराज की जय। आज भारतवर्ष में जितने भी आचार्य उपाध्याय साधु प्रविष्टि भगवान विराजमान हैं उन सबकी जय। जय सबको सादर जय जिनेन्द्र, सादर जय जिनेन्द्र, सादर जय जिनेन्द्र। जो भी इस ग्रुप में बड़े हैं मेरे से, उनको सादर प्रणाम, सादर प्रणाम, सादर प्रणाम। भाई साहब शंभूलाल जी जैन से विनम्र प्रार्थना है कि आपको आपके पुण्य से ऐसी ज्ञानी, सम्यक ज्ञानी धर्म पत्नी प्राप्त हुई है। तो आप जो है बहुत बहुत बड़े भाग्यशाली हैं। आपके हम बहुत बहुत गुण गाते हैं। और आपने मधु जैन को जो जन्म दिया है उसका भी बहुत बड़ा पुण्य है कि वो आपकी सुपुत्री बनी है, क्योंकि उन्होंने पंच परावर्तन का एक एक अक्षर नोट करके दिया है और वो अतिशीघ्र जो है प्रकाशित होने वाला है। इसी प्रकार मेरा निवेदन है मधु बहन जी से कि तकलीफ तो आपको जरूर होगी, लेकिन काल लब्धि पर और ये जो अंतर प्ररूपणा पर और इसके पहले जो अल्प बहुत